नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। आज मैं आपके लिए जो HDPE पाइप होता है, जिसके मतलब IS है 17452 एंड 4984, उससे संबंधित एक टेस्ट होता है रिवर्जन टेस्ट। और उस रिवर्जन टेस्ट और एक उसी से संबंधित होता है रबड़ रिंग का टेस्ट। वो मैं मतलब आपको आज उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले तो मैं जो इससे पहले मैंने आपको जो CBC टेस्ट बताया था, कार्बन ब्लैक कंटेंट टेस्ट, उसमें कुछ मतलब सवाल थे जिसका मैं जवाब देता हूँ। एक तो ये था भाई, ये जो पाइरोगिलोल सॉल्यूशन होता है ना, ये तो इसमें क्या होता है, जो पाइरोगिलोल सॉल्यूशन होता है ना, वो ऑक्सीजन को खींचने के मतलब ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के काम आता है। और वो मार्केट में नहीं मिलता है, मतलब केमिस्ट के पास वो नहीं मिलता है। उसको क्या होता है, हमें बनाना होता है, जिसको मैंने बनाना एक मतलब सॉलिड आता है पाइरोगिलोल एसिड प्लस जो जिसको मतलब 5 ग्राम में लेना होता है। और उसके अलावा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको 50 ग्राम लेना होता है। और फिर उसके अंदर मिलाना होता है 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद में वो बन जाता है। इसके अलावा एक ये पूछा गया था कि सर हम जब ये CBC टेस्ट करते हैं ना, तो जो वो कांच वाली कॉम्बिनेशन ट्यूब होती है ना, वो काली हो जाती है। तो देखो, वो काली इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जो नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर होता है ना, उसको विशेष ध्यान रखना होता है, उसको धीरे धीरे खोलना होता है। क्योंकि वो इसलिए हो जाती है, जो आप बीच में जो लगा हुआ होता है ना ग्लास आइटम का, जिसको पोकर या बबलर कहते हैं, वो उसमें से क्या होता है, वो लिक्विड होता है ना, आगे चला जाता है। इसके दो ही समाधान, एक तो नाइट्रोजन का प्रेशर धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। इसके अलावा जो कम्बिनेशन ट्यूब होती है ना, उसको लगा करके उसके अंदर बोट विद सैंपल डालने के बाद में मशीन को चालू करना होता है। बाद में मशीन को हीटिंग में लाना होता है। तब क्या नाइट्रोजन होती है ना, वो उस धुएं को लेकर के, और नाइट्रोजन हल्की होने के कारण उसको लेकर के ऊपर चली जाती है। एक तो ये। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, जैसे ग्लास आइटम होते हैं ना बबलर, वो आप 2 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। इसके अलावा वो एक U आकार की मतलब ग्लास की ट्यूब होती है, उसमें कैल्शियम का क्लोराइड भरा जाता है, जो भी मतलब ठोस होता है। ध्यान ये रखना होता है, वो इतना नहीं बनना चाहिए कि उसमें से गैस भी जाए नहीं। और ये ध्यान रखना, पाइप कहीं पे भी लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें बेंड नहीं होना चाहिए कहीं पे भी ऐसा। मतलब CBC टेस्ट में काफ़ी ध्यान रखने होते हैं। इसके अलावा जो कार्क होते हैं वो कसके लगाने होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी होती है। मतलब CBC टेस्ट होता है, उसका पूरा मेथड मैंने बता दिया। बाकी कुछ मतलब थी भाई, काली तो इसलिए हो जाती है कि उसमें यदि नमी चली जाती है, फिर वो क्या होता है, या ऑक्सीजन चली जाती है, तो उसके अलावा नाइट्रोजन का पीछे से प्रेशर नहीं होता है, तो वो धुआं आगे नहीं जा पाता है। ये कुछ होती है। और इसके अलावा आप जो बबलर है ना, वो 2 लगा सकते हो। जो आप उसके बाद में जो मतलब पोकर है, वो भी आप 2 लगा सकते हो। इसके अलावा उनमें लिक्विड कैसे भरा जाता है, और वो मतलब केमिकल कैसे, वो थोड़ा सावधानी से भरना होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था, आज हम आपको बताएंगे रिवर्जन टेस्ट। रिवर्जन टेस्ट होता है ना, इसमें ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो पाइप है ना, उसको मतलब हिट देने पे कितनी, हम देखते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस पर रखा जाता है उसको 1 घंटे के लिए या 60 मिनट के लिए रखा जाता है। तो उसके बाद में उसमें कोई डिविएशन आता है क्या, प्लस माइनस में 3% तक आता है, तब तक तो सेटिस्फैक्ट्री होता है। उससे ज़्यादा या मतलब उससे ज़्यादा आ जाता है 3%, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो फिर वो सैंपल क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। और इसके कम ज़्यादा आने के कई रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन के समय हो सकता है मशीन फास्ट चल रही हो, तो ऐसी हो सकती है। या मान लो जो रॉ मटेरियल है उसमें कुछ कमी हो, या मास्टर बैच में कुछ कमी हो, मतलब ये कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये देखा जाता है। और इसमें मतलब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, जो 4984 के जो पाइप होते हैं ना, उसको बेंड किया जाता है। तो उसमें यदि टेम्परेचर बढ़ने पे उसमें डिविएशन आएगा, तो फिर वो बेंड मतलब टूट सकते हैं। ये सब इसके लिए मतलब रिवर्जन टेस्ट किया जाता है।
इसके अलावा एक इसमें ये भी पूछा था कि सर लैब में 2 ओवन होते हैं। हाँ, तो 2 ओवन होता है। एक ओवन तो रिवर्जन टेस्ट के लिए होता है जो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, और दूसरा ओवन होता है जो रबड़ रिंग के जांच कर, रबड़ रिंग की जो आती है ना हमारी, उसकी हार्डनेस जांच करने के लिए किया जाता है। यदि जो रबड़ रिंग होती है ना उसकी मतलब जहाँ से परचेज की जाती है वहाँ से मतलब उसका लेबोरेटरी जांच का सर्टिफिकेट आता है, लेकिन फिर भी हमारे स्टैंडर्ड में दिया हुआ है 17425 है ना, उसमें हमें रबड़ रिंग की जांच करनी होती है, जो एक शोर ए नाम से एक आती है छोटा सा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब 2 ओवन होते हैं, दोनों ओवन की आज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवर्जन टेस्ट को करना कैसे होता है, इसके लिए क्या होता है, आप जो भी पाइप है, मान लो आपके जो भी क्लास का है या जो भी डायमीटर का है, उसको क्या करना होता है, आपको जिसकी जांच करनी होती है ना उसके आपको 3 सैंपल लेने होते हैं। अब उसको आप 200 mm लेंथ का भी ले सकते हो या मतलब 300 mm का भी ले सकते हो, लेकिन उस पर जो लाइनें बनाई जाती है ना व्हाइट पेंसिल से, वो बनाई जाती है वर्नियर कैलिपर से, और वो 100 mm की बनाई जाती है। ये ऐसा दिया हुआ है, उसको क्या बनाना होता है, 100 mm की बनानी होती है। मतलब 3 जगह आपको लाइनें बनानी होती है, 3-4 जगह बिल्कुल। मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स होता है mm में ही लेना होता है माप। ये जो स्टील वाला स्केल होता है ना, इससे नहीं लेना होता है, क्योंकि इसमें बहुत माइनर बिल्कुल बारीकी से जांच की जाती है, मतलब डिविएशन कितना आता है ये होता है। इसमें क्या करना है, आपको 200 mm लेंथ का 2 या 3 सैंपल लेकर के, और उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा ओवन होता है ना उसमें एक ग्लास की शीट होती है, बड़े ग्लास की शीट होती है, और उसके ऊपर टेल्कम पाउडर जिससे वो चिपके नहीं, उस पर रख दिया जाता है। और इसमें जो फैन होता है ना मतलब ओवन के अंदर, उसको भी ऑन करना होता है, और उसके बाद में लगभग 1 घंटे के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद में जैसे मान लो आपने 3 सैंपल रखे और 110 डिग्री टेम्परेचर रखा, 1 घंटे तक रखने के बाद में इसको बाहर निकाल के ठंडा करना होता है। उसके बाद में आपको इस पे जो वाइट पेंसिल से जो लाइनें की हुई थी उनको वापस मापना होता है। उसमें प्लस आता है या माइनस आता है। अब कोई कहते हैं ना प्लस नहीं आता, प्लस भी आ सकता है, ये आने की कोई कारण हो सकते हैं, मतलब प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ये देखा जाता है। और ये इसलिए देखा जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे, जैसे कहीं कहीं पे मतलब कोई इंडस्ट्री होती है या और होती है, उसमें मतलब जो ये पाइप होते हैं उसमें मतलब हॉट वाटर भी, हॉट लिक्विड भी उसमें से जाता है, तो उसको देख लिया जाता है कि हाँ ये काम का है या नहीं। इसके अलावा ये बातें देखी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में जैसे मिट्टी होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भी मतलब ये देखा जाता है कि हीट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्लस माइनस 3% तक तो वो सही होता है। उसके बाद में उसको और जो रिकॉर्ड बनाने होते हैं उसमें इसके 3 सैंपल के बारे में लिखना होता है, और उसका छोटा सा फार्मूला होता है वो मैं बताता हूँ, और रिजल्ट में मतलब जो डिविएशन कितना आया है वो लिखना होता है, और रिमार्क में सेटिस्फेक्शन लिखना होता है। डिविएशन का मतलब विचलन कितना हो रहा है, मतलब कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ये 3% तक हो सकता है। और इसकी मैंने पूरी बता दी, और थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। अब जो रबड़ रिंग होती है ना उसके बारे में बता देता हूँ। जो रबड़ रिंग होती है ना उसके लिए वो दूसरे वाला ओवन होता है। उसमें क्या करना होता है, मतलब रबड़ रिंग पहले तो आप मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन से देख सकते हो कि रबड़ रिंग किस प्रकार की है, मतलब बिल्कुल सही है ना, और है ना उसमें कोई मतलब इसका इलोंगेशन करके भी देख सकते हो। सब कुछ उसका चेक करने के बाद में क्या करना होता है, उसको आपको 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ओवन का फैन चालू रहना चाहिए, और उसके बाद में आपको उसको रखना होता है लगभग 168 आवर यानी 7 डेज तक उसको ओवन में रखना होता है। ओवन में रखने के बाद में हमारे पास एक छोटी सी मशीन आती है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसको शोर ए कहते हैं, मतलब वो प्रेशर के रूप में होते हैं। उसमें क्या होता है, पहले उसमें एक छोटा सा ऐसे होता है जिसमें उसको माप लेते हैं कि वो 100 पे आ तो रही है ना। और रबड़ रिंग होती है ना उसकी हार्डनेस लगभग हमारे जो 17425 होते हैं उसमें 70 के आसपास आता है। मान लो हमने जिस समय ओवन में उसको रखा उस समय नोट किया, और उसके बाद में 7 डे के बाद में उसको फिर नोट किया जाता है। यदि वो फिर मतलब उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो वो रबड़ रिंग पास होती है। और ध्यान ये रखना है हमारे स्टैंडर्ड में रबड़ रिंग की जांच भी लिखी हुई है, इसलिए 2 ओवन लैब में होने जरूरी है।
तो इस प्रकार थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। और इससे आगे हम जो लाएंगे ना वो हाइड्रोलिक टेस्ट लाएंगे, हो सकता है 2 दिन बाद हम ले आए। तो आज हमने रिवर्जन और जो रबर रिंग की जो हार्डनेस चेक की जाती है उसके बारे में बताया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे आपको और मैं समझा देता हूँ। चलो बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको जो ये रिवर्जन टेस्ट होता है ना, उसका जो ओवन होता है ना उसकी मतलब बता देता हूँ। ये इस प्रकार का ओवन होता है, इसमें ये जाली लगी हुई होती है और यहाँ पे हमें सैंपल रखना होता है। सैंपल रखने से पहले एक मतलब ज़्यादा बड़ी थोड़ी कांच की शीट रखनी होती है, जो मतलब फुट बाई फुट की हो सकती है। ऐसे उसमें रख के उस पर तो टेल्कम पाउडर रख करके और उसके बाद में उस पर सैंपल रखना होता है। एक साथ 3 सैंपल रख सकते हो। उसके बाद में टेम्परेचर रखा जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद में उसको बंद किया जाता है और 1 घंटे के बाद में सैंपल को निकाल के ठंडा करके उसमें जो डिविएशन होता है वो मापना होता है। ये इस प्रकार का हमारा ओवन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रिवर्जन टेस्ट के लिए, एक रबर रिंग की हार्डनेस चेक करने के लिए। उसके बाद में मैं ऊपर चलती है, जैसे ये होता है जो रबर रिंग होती है ना उसकी हार्डनेस चेक करने के लिए सोलर ए होता है। इसको यहाँ से दबाया जाता है, यहाँ एक नुकीली पिन होती है, ऐसे स्प्रिंग होती है, इसको दबाने पे ये सुई घूमती है। जैसे जैसे रबर रिंग पे दबाओगे ना आप, मतलब बिल्कुल फ्रेश होगी, तो ये यहाँ पे आनी चाहिए 70 पे। और उसके बाद में इसको यहाँ पे 7 डे तक रखा जाता है। जैसे ओवन में कितनी डिग्री पे, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे 168 आवर पे रखा जाता है ना। तो इसको मतलब हम वापस ये मापते हैं ना उसकी हार्डनेस, बीच में से रबर रिंग के बीच में से यहाँ से इसको दबाते हैं, यहाँ से दबाते, ऊपर से इसको दबाते हैं, यहाँ से ये दबती है। दबने के बाद में वो वापस 70 आती, मतलब थोड़ा बहुत माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। और यहाँ पे वापस आनी चाहिए, ये 7 डे के बाद में किया जाता है। ये छोटी सी मशीन होती है, ये लैब में होनी कंपलसरी है। इसको देखो ये लिखा हुआ है सोरे, इसको सोरे कहते हैं, ये होती है। तो ये यहाँ से इसको दबाई जाती है और इसके लिए एक छोटा सा एक धातु का होता है जिसमें इसको दबाते हैं ना तो ये 100 पे आ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये एक्यूरेट है। ये तो रिवर्जन टेस्ट और रबर रिंग की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए मैंने सोर ए जो होता है ना उसके बारे में बताया। और ये ओवन होते हैं, ये 2 होते हैं, एक रबर रिंग के लिए और एक रिवर्जन टेस्ट के लिए। अब जो रिवर्जन टेस्ट का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहां पे देखो HDPE पाइप्स रिवर्जन टेस्ट IS 17425 एंड 4984। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रखा जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम होता है 6 मिनट या 1 आवर। और रिवर्जन टेस्ट अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले मापनी होती है लेंथ ऑफ सैंपल। लेंथ ऑफ सैंपल की लेंथ वही मापनी है जितनी हमने वाइट पेंसिल से उस पर किया है, और वाइट पेंसिल से हमें कितनी लेनी है 100 mm। तो इसलिए इसको कहते हैं इनिशियल लेंथ हो गई 100 mm, और फाइनल लेंथ मतलब उसको 1 घंटे के बाद में ठंडा करने के बाद में मान लो वो आती है 99 mm। तो इसको हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद में रिवर्जन या डिविएशन जो होता है उसको मापते हैं। कैसे मापते हैं, जैसे इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। ये आ गई 100 mm माइनस 99 mm अपॉन 100। ये माइनस में 1 आ गए, प्लस माइनस में 1 मतलब माइनस में हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया 100 इंटू 100, तो ये आ गया -1%। यानी रिमार्क क्या लिखते हैं, सेटिस्फैक्ट्री। और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होता है +-3%। इसी प्रकार रबर रिंग होती है, जो रबर रिंग होती है ना उसका टेम्परेचर 75 से 80% रखा, टाइम 160 आवर या 7 डे। और ये होता है शोर हार्डनेस यानी शोर ए, ये जो मैंने बताई थी वो मशीन। और ये सेकंड हॉट एयर ओवन होता है ना उसमें किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको मतलब जो शोर ए होता है रबर रिंग की हार्डनेस चेक करने के लिए उसके बारे में बता दिया, और रिवर्जन टेस्ट सिंपल सा कैसे होता है उसके बारे में बता दिया, और ये क्यों किया जाता है ये भी बता दिया। चलो अब हाँ, तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बोर्ड पे रिवर्जन टेस्ट और रबर रिंग की जो हार्डनेस चेक की जाती है मतलब 17425 और 4984 में, उसके बारे में बताया, और ये क्यों किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। और अब आगे हम आपके लिए लाएंगे हाइड्रोलिक
टेस्ट, जिसमें मतलब फ्यूजन कंपाबिलिटी टेस्ट, वेल्डेबिलिटी टेस्ट, मतलब हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, प्रूफ हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट, लीकेज टेस्ट, वो हम एक साथ ही बताने का आपकी कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो 4984 है उसमें क्या होता है कि एक तो OIT टेस्ट होता है, उसके बारे में बताएंगे, एक ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट होता है उसके बारे में भी बताएंगे, एक किसी ने मतलब SDR के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो 4984 होते हैं ना उसमें PN, DN और PE और SDR ये तीनों मतलब मेन होते हैं। तो SDR के बारे में भी आपको सिंपल नॉलेज देंगे, और PN का मतलब तो प्रेशर होता है, PE का मतलब जो रॉ मटेरियल की ग्रेड है उसके बारे में, और DN का मतलब डायमीटर हो गया, और SDR के बारे में आपको बताएंगे। इसके अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम महावीर पारिक है, और मैंने मतलब विशेष तौर से मतलब जो राजस्थान के साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं जो मतलब बेरोजगार है, और उनको मतलब लैब में कहीं पे भी मतलब इंडस्ट्री लाइन में जो लैब होती है, मतलब बड़ी सिटी जैसे जयपुर है, जोधपुर है, या इससे बाहर भी उनको रोजगार मिल सके, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आप देखोगे ना सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको लगभग। अब हाइड्रोलिक टेस्ट के बाद में ये बिल्कुल कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा, और उसमें भी आप में मतलब कुछ दिक्कत रहती है। दिक्कत का मतलब जैसे मैंने बताया CBC टेस्ट होता है ना, उसका रिजल्ट कैसे लाना होता है, मेरे पास बिल्कुल ऐसी ट्रिक है जो मैं अभी नहीं बता सकता यहाँ पे। और इसके अलावा जो डेंसिटी के बारे में भी होता है, मतलब उसमें आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे। इसके लिए मैंने एक बुक तैयार की है, जिस बुक की कॉस्ट रखी है मैंने 641 विद मतलब आपका जो कोरियर वगैरह का जो चार्ज होता है ना उसके सहित रखी है। और ये आप इंडिया में कहीं पे भी हो चाहे तो वहाँ पे आप मंगवा सकते हो, और इसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। एक तो 17425 IS और एक 4984 से संबंधित, मतलब इसमें HDP पाइप की मतलब जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं ना उसकी जानकारी दी है। और इसके साथ में मैंने उसमें मतलब रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने होते हैं वो होता है। इसमें क्या होते हैं, वो जो BIS की क्लोज बुक होती है ना वो थोड़ी जटिल टाइप की होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको हमने सरल मतलब तरीके से, और इसके अलावा मतलब इंस्पेक्शन के समय क्या सावधानी रखनी होती है, लैब के इक्विपमेंट होते हैं, हाँ एक जो QCI होती है ना उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैब के एक एक इक्विपमेंट की उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने CBD टेस्ट में बताया था, एक छोटी सी चीज़ होती है जिसका नाम होता है, क्या होता है मतलब मेटल सिम, और वो मेटल सिम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि होती कुछ नहीं, लेकिन जो अधिकारी आते हैं ना वो किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे टेलकम पाउडर भी नहीं होता है ना तो वो कहते हैं भाई टेलकम पाउडर आपके क्यों नहीं, वो रिमार्क लगा देते हैं। इस प्रकार की QCI को बहुत ध्यान रखना होता है। इस प्रकार की हम कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद में ट्रेनिंग के साथ में हम उनसे ये कहते हैं भी आप ये बुक भी ले लो जिससे आपके कोई दिक्कत आए। उसके अलावा उसके बाद में यदि वो हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो भी हम उनके मतलब जो भी मतलब उनके दिक्कत आएगी उसका करेंगे। इसलिए आप है ना अपने मतलब जो कंपनी के बॉस है या ओनर है उनको मतलब मेरा यही कहना है कि आप है ना कोई भी साइंस में ग्रेजुएट है यानी BIS के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन रखता है उसको सेलेक्ट करके उससे हमसे ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, जिससे क्या होगा नहीं तो आपके ज़्यादा कॉस्ट आएगी और उसको सभी प्रकार की हम 2 या 3 दिनों में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक तो हमने सुविधा की। इसके अलावा ये बुक है जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी दी है, मतलब 4984 और 17425 के कैसे टेस्ट करने होते हैं, इंस्पेक्शन में क्या कुछ देखा जाता है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, कैसे यूज में लिया जाता है, मतलब जो टेस्ट होते हैं उसके क्या मेथड होते हैं, कैसे उनको मतलब मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड को, ये सब जानकारी हम देते हैं। इसके साथ ही मैंने जैसे बताया हमारे पास बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी हमसे जुड़ रहे हैं, और कुछ है जो हट भी रहे हैं, वो भी हमें अच्छी बात है, क्योंकि जो कुछ बहुत अच्छे आदमी हैं जो हमें मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें खुशी हो रही है। और आगे हम PVC पाइप की लेके आएंगे, तो मिनरल वाटर प्लांट है उसके बारे में आपको पूरी टेस्टिंग बताएंगे, और प्लास्टर की भी बताएंगे। तो इस प्रकार हम चलते रहेंगे मतलब। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो ये चैनल है ना माई शक्ति माई पावर, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे क्या होगा
हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी मतलब नॉलेज लेके आएंगे। और आपके जो भी दिक्कत है उसको कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसमें आपके कोई पैसा नहीं लगने वाला है और नहीं कोई आपकी दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा आपको करना चाहिए। मैंने ये सोच रखा है, मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मैं पहले जाता था बहुत सी मतलब राजस्थान के कई कंपनियों में जाता था, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती थी कि वहाँ पे मतलब जैसे साउथ इंडिया या यूपी के लड़के होते थे ना, वो हमसे मतलब हम कुछ उनको बताते भी थे ना, तो वो उस बात को महत्व नहीं देते थे। वो कहते नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं समझना है, हमारे जो मतलब है मतलब चाहे वो टीचर हो चाहे कोई, हम उन्हीं से बात करेंगे, वही हमारे लैब से संबंधित हमें मतलब गाइडलाइन देते हैं, इसलिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा, और मैं बहुत सी लैब में गया, राजस्थान का कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, एक दो जगह मिले थे, उन्होंने हमारा मतलब मोस्ट वेलकम भी किया था, मतलब अच्छी किया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि कहीं पे भी हो, चाहे मतलब जैसे शुरुआत का जो वीडियो था उसमें मैंने जो लैब असिस्टेंट की भर्ती थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसका एग्जाम्पल देख के मैंने बताया था भाई बेरोजगारी तो है, ऐसी बात है नहीं। और साइंस के लड़के यदि बेरोजगार है ना, तो उसका मतलब फिर कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। साइंस कितनी मेहनत से उसकी डिग्री ली जाती है मैं जानता हूँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में बेरोजगारी है। हाँ ठीक है, कहीं लैब में और में कहीं काम मिल जाए ना तो मतलब अच्छा हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब मत करो, गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन है ना और इसके अलावा मैंने एक चैनल और भी बनाया है जिसमें क्या है, मैं जियोग्राफी से संबंधित जानकारी देता हूँ, जिसका नाम रखा है सावन को आने दो। और उसमें भी मैंने मौसम से संबंधित मतलब जो सरकारी मतलब पॉडकास्ट होते हैं वेदर से संबंधित, उसकी मतलब जैसे IMD की अभी आई थी, उसके बारे में 2-4 दिनों में और भी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैं महावीर पारिक, मेरी क्वालिफिकेशन है BSc, B.Ed, रीट, PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और CPET से सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मैं सेकंड ग्रेड का लगभग 5 साल गवर्नमेंट टीचर भी रह चुका हूँ। और अब मेरा मतलब मेन जो काम करना है ना, वो ये है कि मतलब इंडस्ट्री लाइन में जो भी BIS की लैब होती है उससे संबंधित मैं बुक भी तैयार कर रहा हूँ, और उसके मैं ट्रेनिंग भी उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब जो ओनर है उनसे मेरा निवेदन है कि मतलब आप हमारे वीडियो को देखें, उस क्वालिटी को समझें, और जो मतलब आपके QCI है उसमें उनको ट्रेनिंग यदि दिलवानी हो कंप्लीट, तो हमें इनवाइट करें और हमें कहे। और यदि हमसे कांटेक्ट करना हो या बुक लेनी हो या और कोई जानकारी लेनी हो, तो आप संडे को कॉल करें। संडे को क्या होता है 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप कॉल करेंगे, और इसके मैं आपको नंबर बता देता हूँ। वैसे हमारी जो वीडियो होते हैं उसके ऊपर नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 9145983075, ये हमारे नंबर है 9145983075। यदि किसी को बुक लेनी होती है तो वो फ़ोन पे या गूगल पे करके और स्क्रीनशॉट भेजेगा ना, तो उसके बाद में उनके नंबर पे हम वापस स्क्रीनशॉट भेज के बता देंगे भाई आपको ये बुक मिल गई है। और बुक मिलने से पहले आप कांटेक्ट कर ले, और कोई मैसेज भेजना वो आप कभी भी भेज दो, हमारे पास टाइम होगा हम आपको जवाब देंगे। इस प्रकार हमने आज आपको रिवर्जन टेस्ट के बारे में, रबड़ रिंग की हार्डनेस टेस्ट के बारे में, और CBC टेस्ट में मतलब कुछ मतलब उलझने थी उसके बारे में भी बताया था। और आप हमारे लगभग 10 वीडियो हो गए, उसको आप देखो, पूरा ध्यान से देखो। मतलब आपको जब टाइम मिलता है, यदि आप ये शॉर्ट वीडियो देखते हो ना 8 मिनट के 10 मिनट में, उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती। हमने आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया है और भविष्य में भी क्लियर करेंगे। और बुक में जैसे हमें कुछ पता था भाई, आपने बुक में SDR के बारे में कुछ नहीं दिया, तो SDR के बारे में भी हम लिखेंगे। मतलब जो 4984 होते हैं उसमें पाइप में थोड़े SDR भी का भी महत्व होता है। SDR के अनुसार पाइपों का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। इसके अलावा मास्टर बैच के लिए मतलब होती है। और भविष्य में हमारा टारगेट है कि हम भी अपने क्षेत्र में एक छोटी सी लैब के माध्यम से मतलब जिसमें हम ट्रेनिंग भी दे सके और आसपास में मतलब कोई और भी सर्विस दे सके। तो हमने अपनी मतलब अपने बारे में पूरे बता दिए, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ भारत माता की जय। आगे मैं आपके लिए ला रहा हूँ 1-2 दिन में हाइड्रोलिक टेस्ट,
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में फिर OIT टेस्ट और ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट, ये सब बताएंगे। धन्यवाद।